अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा एजाज़ और मैं एनिक्स कंसल्टेंट पे एज अ करियर काउंसलर काम कर रही हूँ। आज मैं एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम स्टडी इन यूएसए के बारे में बात करेंगे और एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो शिकागो मूव होना चाहते हैं। दे वांट टू टेक एडमिशन इन वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ इन शिकागो इन यूएसए। ऐसा ऑप्शन चाहते हैं जो अकोमोडेटिव भी हो और उनके लिए थोड़ी सी जो है वो अकोमोडेटिव सी फ़ी में उनको ऑप्शन भी मिल जाए और उनकी डिग्री की वैल्यू भी हो। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय एट शिकागो के बारे में, जो कि एक पब्लिक रैंक यूनिवर्सिटी है दैट इज़ अवेलेबल इन डाउनटाउन शिकागो। बेसिकली यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप 25th रैंक पे आती है अगर हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात करें इन यूएसए। 97th रैंक यूनिवर्सिटी है इन नेशनल रैंकिंग वर्ल्ड वाइड, एंड 97th रैंक की यूनिवर्सिटी है अकॉर्डिंग टू नेशनल यूनिवर्सिटी रैंकिंग यूएसए। सबसे पहले ये यूनिवर्सिटी जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जाना चाहते हैं। इनके एलिजिबिलिटी के ऊपर हम बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी 50% और अबव मार्क्स एक्सेप्ट करती है फॉर डायरेक्ट एडमिशन फॉर अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशन, और अगर हम बात करें फॉर मास्टर्स तो आपको कम से कम 3.0 CGPA आपके और अबव आपके पास CGPA होना चाहिए, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। इसके साथ साथ हम लोग एलिजिबिलिटी को जब देख रहे होते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि भाई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कौन सा एक्सेप्ट होगा यूनिवर्सिटी में। तो जब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करते हैं, ये यूनिवर्सिटी डिफरेंट टेस्ट हैं जो कि एक्सेप्ट करती है, जिसमें आपका डुओलिंगो आ जाता है, आइल्स आ जाता है, टॉफल, सैट, GRE, GMAT। अब अक्सर ऐसा होता है कि हम स्टूडेंट जो हैं वो GRE, GMAT का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। तो बेसिकली इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं जिन पर GRE और GMAT जो है वो मैंडेटरी नहीं है, और इस वजह से आप उन कोर्सेज़ को भी चूज़ कर सकते हैं। और ये उनके लिए भी ऑप्शन है जिन्होंने GRE, GMAT अटैम्प्ट किया हुआ है। अगर आपके पास GRE, GMAT नहीं है तो इसके साथ आप आइल्स कर लें या अल्टरनेटिव टेस्ट जो यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट टेस्ट एक्सेप्ट कर रही है वो कर लें, तो आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है। रिक्वायरमेंट की बात करें तो आइल्स के जो बैंड हैं हमें 6.5 नॉट लेस देन 6.04 अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डायरेक्ट एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा अगर आपका इससे कम बैंड आता है, लाइक आप कहते हैं आपके 6.0 नॉट लेस देन 5.5 बैंड आता है, तो भी आपको जो है वो एडवांस पाथवे प्रोग्राम्स के तौर पे आपको ऑप्शन मिल जाता है इस यूनिवर्सिटी में। कोर्सेज़ की बात करें अगर हम, तो यूनिवर्सिटी में जो है वो डिफरेंट फैकल्टीज़ जिसमें इंजीनियरिंग हो गई, बिज़नेस मैनेजमेंट हो गया, लिबरल आर्ट्स और पब्लिक हेल्थ जैसे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, और ये बोथ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस के बारे में। तो यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए $31,000 से स्टार्ट होती है, $36,000 तक एवरेज फ़ीस इस यूनिवर्सिटी में मिल रही है। ये कोर्स टू कोर्स वेरी करती है, इस वजह से अगर इसमें आपको फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कोर्स के रिलेटेड तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा अब हम जब $31,000 फ़ीस की बात करते हैं तो इसके साथ साथ इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा स्कॉलरशिप इस टाइम दे रही है स्टूडेंट्स को। जो भी स्टूडेंट एडमिशन के लिए जो है एलिजिबल होता है और वो एडमिशन उसको मिल रहा होता है यूनिवर्सिटी में, उसको 9,000 से लेके $12,000 तक स्कॉलरशिप मिलता है। और इसमें कोई ऐसा मेरिट बेस्ड और नीड बेस्ड क्राइटेरिया नहीं है। जो भी स्टूडेंट एडमिशन के लिए एलिजिबल होता है उसको जो है वो स्कॉलरशिप अलॉट हो जाता है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं इंटेक्स की। इंटेक्स में बेसिकली अगर हम बात करें अंडर ग्रेजुएट की एप्लीकेशन के लिए तो आपको समर, स्प्रिंग एंड फॉल तीनों इंटेक्स मिलती हैं। इसके साथ साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएट के लिए मेजर इंटेक आपको स्प्रिंग एंड फॉल का मिलता है, लेकिन समर में भी कुछ इनके कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। प्री मास्टर्स जैसे कोर्सेज़ जिनको हम कहते हैं वो आपको मिल जाएंगे। बेसिकली अभी हम जो है वो सितंबर इनटेक के लिए रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, एंड इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी आप जो है वो हमारे साथ कांटेक्ट करें। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा चुके हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ जो है वो वीकली बेसिस पे यूएसए की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो डिस्कस करूँगी, जिनके क्राइटेरिया और एक्सेप्टेंस वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशियो में जो है वो एक
अच्छा एक्सेप्टेंस जो है वो प्ले करती हैं। लाइक आपको एक्सेप्टेंस की वजह से जो है उसमें इशू नहीं आता। इसके साथ साथ हम लोग जो है वो वीकली बेसिस पे यूनिवर्सिटीज़ को डिस्कस करेंगे यूएसए की, जिनमें आपको वीज़ा एक्सेप्टेंस और क्राइटेरिया एंड फीस को लेके यूनिवर्सिटी काफ़ी अकोमोडेटिव है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।